जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 मार्च के दिन वो ग्रहण होने वाला है उसके ऊपर। ये एक चंद्र ग्रहण है और क्योंकि इस ग्रहण में चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से लाल हो जाएंगे, इसलिए इसको ब्लड मून भी कहा जाता है। साथ ही साथ हम स्टॉक मार्केट के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको मार्केट की तरफ देखना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। लेकिन हम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें, हम जो है वो प्राइवेट में भी कंसल्टेशन देते हैं। आपको यहाँ पर नीचे नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल करके नॉमिनल फीस में आपका जो भविष्य जान सकते हैं। उपरोक्त दिए हुए सभी जो विषय है उन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के पंचांग से। आज के दिन का सूर्योदय होने वाला है सुबह 6:30 बजे। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पंचांग के बारे में। आज का जो दिन है उसमें सूर्योदय सुबह 6:50 पर होगा। सूर्यास्त जो है वो 6:26 पर होगा। आज के दिन का अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर 12 से लेकर के 12:48 यानी पौने 1 बजे तक का होगा। अगर हम इस दिन के राहु काल की बात करें तो वो दोपहर 3 से 4:30 के बीच में होगा। इस दिन के तिथि के विषय में अगर हम चर्चा करें तो इस दिन में पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है। 2 मार्च शाम 5:55 से 3 मार्च शाम 5 बजे तक ये तिथि रहेगी। 3 मार्च के शाम 5 बजे के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर हम नक्षत्र के विषय में चर्चा करें, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पूरे ही दिन में समाया रहेगा। 3 मार्च सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और 4 मार्च के सुबह 7:30 बजे तक रहेगा। अगर हम इस दिन की स्पेशलिटी की बात करें तो इस दिन में जो है वो चंद्रमा का ग्रहण होने वाला है। ये एक मून इक्लिप्स है और इसके बीच में आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे कुछ टाइम के लिए। इसका जो इफेक्ट है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहण की शुरुआत जो है टाइम पर होगी। ग्रहण जो है वो शाम को 6:23 पर शुरू होगा और 20 मिनट बाद यानी 6:46 के आसपास ये खत्म होगा। अगर ग्रहण 20 मिनट का ही है तो पूरे दिन में इसको पालना जरूरी है, फिर इसका सूतक पूरे दिन में रहेगा क्या, ऐसे सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो है कि उस दिन में तो रखो ही, लेकिन उससे पहले 2-3 दिन, कम से कम 5 दिन आप वो सूतक जो है वो रख सकते हो। उसके बाद भी आपको अगर 5 दिन रखना है तो भी बड़ा अच्छा माना जाता है। उसके इन सभी 10 दिनों में माने ग्रहण से पहले 5 दिन और ग्रहण के बाद 5 दिन है, उसमें आपको जो है आगे किसी को भी वर्डिंग जो है मतलब आपका जो प्रॉमिस है वो किसी को नहीं देना है। कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप लेने वाले हैं तो उसको आप स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह भी होना है और इमरजेंसी नहीं है तो उस केस में आप इन 10 दिनों को स्किप करके आपका ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें इस ग्रहण में करनी है उनके बारे में, तो इस ग्रहण में आपको मंत्र जाप और ध्यान बहुत जरूरी है। भगवान का नाम स्मरण जरूरी है। अब आपका कोई भी इष्ट देव होगा या फिर आपके जो पसंदीदार भगवान है, मोस्टली अगर आप रुद्र की या फिर शिव जी की जो है नाम स्मरण करेंगे तो बड़ा अच्छा माना जाएगा। धर्म ग्रंथों का पठन करना, जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं आप उनका भी पठन कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी शुभ मानी गई है। दान करना एक बहुत ही अच्छा पुण्य है इसमें, लेकिन आपको रक्तदान जो है जिसको बहुत ही उच्च स्थान मिला है दानों में, वो नहीं करना है। आप खाना वगैरह दान कर सकते हैं। आप आर्थिक जो चीज है धन है वो भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन रक्तदान इस टाइम में नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें तुलसी, कुश या दुर्वा का सेवन करना, ये भी एक अच्छा बात है, लेकिन आपको ग्रहण के बीच में नहीं करना है। जो सूतक है उसमें आप ये चीज कर सकते हैं। ग्रहण के बीच में कोई भी चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। स्नान करना, ये आपको बिल्कुल ही ग्रहण के बीच में भी कर सकते हैं आप,
ग्रहण से पहले और आखिर में करना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ग्रहण के बीच में भी अगर एक बार नहा लेते हैं, तो वो भी बड़े अच्छा माना जाता है। घर में शुद्ध वातावरण बनाए रखना, ज़रूरी है कि आप मौन रखिएगा। झगड़ा वगैरह होता हुआ नज़र आता है, तो वो बड़ा अच्छा नहीं होता है। ग्रहण के बीच में जो झगड़े बढ़ते हैं, उसमें बहुत ही लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे आपका बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप शांति बनाए रखें या फिर मौन रखें। गर्भवती महिलाओं को विशेष प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो विशेष चीजें बताई जाती है, मैं तो कहूंगा कि सिर्फ गर्भवती महिलाएं नहीं, सभी लोग जो है वो उसका पालन करेगा, वो सभी के लिए अच्छा है। वो ये है कि हम पालन नहीं करते हैं या फिर हम उतने अप टू डेट नहीं होते हैं, इसीलिए फिर सेकेंडरी जो वे है वो निकाला जाता है, या फिर इसके लिए एग्जाम्पशन उसके लिए एग्जाम्पशन है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन है। आप अगर सभी लोग उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान और शुद्धिकरण करना, ये तो हमने बता ही दिया कि आपको अगर ग्रहण के बीच में भी नहाने का मौका मिलता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। भगवान को भोग लगाना और प्रसाद ग्रहण करना, ये भी जो चीज है वो आपको ग्रहण के बाद में करनी है, या फिर सूतक से जो पहले आप जब उपवास रखोगे उससे पहले करनी है। सूतक के बीच में खाना नहीं खाना है, मतलब कि आप दिन में सुबह ही 10 पहले ही आप खाना खा लो, उसके बाद आप पूरा दिन जो है उपवास करो। फिर शाम को जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, तब रात को 9 बजे के आसपास आप फिर से खाना खा सकते हो। इस प्रकार से ये ग्रहण के जो डूज है वो है। इसके अंदर मैं एक और बात आपको ऐड करके दे दूं कि ग्रहण के जो बीच वाला टाइम है, उसमें अगर आप तर्पण वगैरह करते हो या फिर पिंडदान करते हो, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस भी किसी व्यक्ति को पितृदोष बताया गया है, जिस भी किसी व्यक्ति के पूर्वज अशांत है, जिस भी किसी व्यक्ति को ये बताया गया है कि आपको पितरों से परेशानी है, वो सभी व्यक्ति जो है वो इसका प्रयोग कीजिएगा। अगर आपके घर में किसी बच्चे का या फिर किसी अविवाहित व्यक्ति का मृत्यु हुआ हो, तो आपके लिए वो तर्पण और दान करना बड़ी ज़रूरी बात है। अगर आपके घर में शादी वगैरह नहीं हो रही है, उसमें डिले आ रहा है, तो आप ये तर्पण या फिर ये जो दान है वो करके आपको बेनिफिट उससे मिलेगा। आपके जो पितृ है वो आपके ऊपर खुश रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं डोंट्स की, क्या क्या आपको नहीं करना है। भोजन करना बिल्कुल मना है ना, बीच में ग्रहण के बीच में नहीं खाना है। आप उससे पहले एक बार खा सकते हो, लेकिन ग्रहण और सूतक काल पूरे दिन में ही मतलब खाना आपको नहीं खाना है। पानी भी आप मतलब ये अगर पॉसिबल है तो जरूर कीजिएगा, निर्जली उपवास जिसको कहते हैं। कभी अगर आप वयस्कर वगैरह है तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अगर आप पानी भी अवॉइड कर सके, तो वो भी बड़ा आपके लिए अच्छा होगा। सोना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रहण के सूतक काल में आप ना सोए, है ना, इससे आपको बहुत ही खराब परिणाम आपके बॉडी पर होता है। काफी बार लोगों का ऐसा कहना है कि आंखों की है वो भी कमजोर इससे होती है। किसी को वचन नहीं देना है, जिससे मैंने कहा कि आपको कोई भी वर्ड्स जो आपके हैं वो प्रॉमिसिंग नहीं देने हैं किसी को, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये आपको नहीं बोलना है। ये तो मैं कहूंगा आप पूरे 10 दिन में ही प्रॉमिस है वो रखो, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रहण के लिए रखो, ये पूरे 10 दिन इसका पालन करो, बहुत जरूरी है आपके लिए। नाखून या बाल काटना, ये बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। दाढ़ी वगैरह करना इसमें गलत है, वर्जित है। कपड़े सिलना, सुई धागे का काम करना, मतलब कोई भी दूसरा काम, जरूरी नहीं कि कपड़े से संदर्भ में ही, कोई भी काम जो है, कर्म करना जो है वो पूरा त्याग देना है इस ग्रहण के टाइम में। यात्रा करना, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संभव हो तो टाले, मैं तो कहूंगा कि जरूर से टाले। ग्रहण के बीच में बिल्कुल भी प्रवास ना करें, क्योंकि आजकल जो है वो रास्ते पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ गए हैं। और ग्रहण में इस बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, बहुत ही खराब होता है ट्रैवल करना। और अगर आप ट्रैवल करते हो, तो आपको ऊपर जो है वो सीधा उसका प्रकाश पड़ता है, सीधा आपका इफेक्ट आता है। गर्भवती महिलाओं को बाहर निकालना, मतलब बाहर निकालना यानी ट्रैवल के लिए लेकर जाना या फिर प्रवास करवाना उनसे। पूजा पाठ के अलावा अन्य कार्य, तो बेसिकली जो कपड़े सिलना वगैरह बताया गया है वही ये पॉइंट है कि मंत्र जाप और ध्यान के अलावा आप कुछ भी और मत कीजिएगा, है ना। आप बस आंखें बंद करके एक जगह पर बैठ जाइएगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नहाना, ध्यान करना और जाप करना, तीनों चीजें छोड़ करके कुछ भी और काम है तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण को सीधी आंखों से देखना,
बाहर ही जाने का वर्जित है, तो जाके बाहर देखने में कोई तथ्य नहीं है, कोई उसका कोई फायदा है नहीं आपको, तो एक बुरी बात है। तो ये आपके डूज और डोंट्स हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये जो चीज़ें हैं वो फॉलो करेंगे, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम अब बात करें स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि हम हर वीडियो के एंड में प्रिडिक्शन थोड़ा बहुत दे देते हैं। अगर मर्क्यूरी और सन के बारे में आप देखो, तो मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, यानी वक्री चल रहा है। तो क्योंकि गुरु भी इस काल में वक्री है, आपको बहुत बड़ा फॉल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन रेड में रहेगी, या फिर सेलर्स को प्रॉफिट होगा, ना कि बायर्स को। तो ये पूरा ही हफ्ता ऐसे रहने वाला है, ना कि सिर्फ 3 मार्च का जो दिन है वो, पूरे ही 7 तारीख तक आपको यही देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है वो नीचे नीचे जा रही है और रेंज बाउंड में जा रही है। बिल्कुल ड्रॉप डाउन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक तरीके से बायर्स को प्रॉफिट होता हुआ नजर नहीं आता है। अगर आप सोना और चांदी की बात करें, तो वहां पर आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। वहां पर हो सकता है कि आपको प्राइस जो है वो बढ़े हुए मिले। अगर आपने खरीद के रखा है सोना चांदी या फिर स्टॉक्स में भी, तो आपको मतलब तभी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी जा करके कोई भी चीज खरीदी ना करें, अगर आपके पास खरीदा हुआ नहीं है तो अभी रुक जाइएगा। 7 तारीख के बाद आप खरीदी करना शुरू कीजिए स्टॉक मार्केट में, ताकि आपको जो है वो अच्छी प्राइस मिले, कम कीमत में आपको स्टॉक्स मिले। और सोना चांदी भी है, अगर अभी भी आप खरीदना चाहते हो तो वो भी ना करिएगा। अब वो पीक पे जा रही है या फिर बहुत ऊपर है, बड़ी महंगी है। आपको एक जब मार्केट भागना शुरू करेगा, तब आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। यानी आप ऐसा हो जाएगा कि आपके पैसे फंस जाएंगे इस हफ्ते में, तो वो मत कीजिएगा, रहने दीजिए। इस प्रकार से आपको ग्रहण की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने दे दी है। अगर आपको कोई भी शंका है कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनलाइज कुंडली बनवानी है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो दिए हुए नंबर पर। धन्यवाद। जय श्री राम।